तो आप देख रहे हैं आरती राधा 87 चैनल। तो दोस्तों आप लोग कैसे, आशा करते हैं कि आप लोग भगवान की कृपा से बहुत अच्छे होंगे। तो बोलिए विष्णु भगवान की जय। आप सभी को राधे राधे। तो इस वीडियो में आपको जानने को मिलेगा कि अमलिकी एकादशी कब है, रंगभरी एकादशी भी कहा जाता है, तो कब है, इस व्रत का महत्व क्या है, करने के नियम क्या है, फल क्या है। चलिए इस वीडियो में सभी बातें को आपको जानकारी मिलेगा, पूरा वीडियो देखिए। तो 2026 में अमलिकी एकादशी का व्रत 27 तारीख को रखा जाएगा। 27 तारीख को रखा जाएगा। इस एकादशी का भी बहुत ज़्यादा महत्व होता है। जो लोग व्रत करते हैं, जो लोग अमलिकी एकादशी का व्रत करते हैं, तो उनको 1000 गौ दान करने का फल प्राप्त होता है। इस एकादशी का व्रत करने का इतना महत्व होता है। 1000 गौ दान करने का फल प्राप्त होता है। रंगभरी एकादशी भी कहा जाता है। तो जिस दिन आपका व्रत हो उस दिन आपको ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान करना चाहिए। सूर्य भगवान को निकलने से पहले स्नान हो जाना चाहिए। स्नान के पानी में आंवला डालकर स्नान कीजिए। आंवला से स्नान कीजिए पानी में डालकर। आंवले का भोग विष्णु भगवान को भी लगाइए। लड्डू गोपाल है तो लड्डू गोपाल को भी आंवला का भोग लगाइए, क्योंकि उस दिन आंवला का भोग लगाया जाता है। दशमी को से आपको ये सब नियम का पालन करना है। दशमी के दिन चने का दाल, शहद, मूली, चावल, लहसुन, प्याज, कोदो, साग, दशमी के दिन आपको नहीं खाना चाहिए। दशमी के दिन एक टाइम भोजन करना चाहिए। दशमी के दिन दूसरे को घर के दिया हुआ अन्न नहीं खाना चाहिए। दशमी के दिन शुद्ध भोजन करिए। एकादशी 3 दिन का नियम होता है। दशमी, एकादशी, द्वादशी, तब एकादशी का फल प्राप्त होता है। व्रत तो एक दिन होता है, लेकिन नियम का पालन 3 दिन करना पड़ता है। दशमी, एकादशी, द्वादशी। जिस दिन आपका व्रत हो उस दिन आपको ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान करके संकल्प लेना बहुत जरूरी होता है, नहीं तो व्रत अधूरा माना जाता है बिना संकल्प के। संकल्प में आपको 1 रुपये का सिक्का, 1 सुपारी, पुष्प, तुलसी का पत्ता, अपना नाम, अपना गोत्र, अपना स्थान बोलकर 3 बार विष्णु विष्णु। लड्डू गोपाल है तो लड्डू गोपाल के पास वो छोड़ दीजिए। लड्डू गोपाल अगर नहीं है तो विष्णु भगवान का फोटो है, मूर्ति है, उनके पास संकल्प छोड़ दीजिए कि मैं शुक्ल पक्ष के अमलिकी एकादशी का व्रत कर रहा हूँ या कर रही हूँ। उनके पास संकल्प छोड़ दीजिए कि व्रत मेरा ये पूर्ण कीजिएगा। जो भी आपको मन में शौक श्रद्धा हो उसको लेकर संकल्प छोड़ दीजिए। तो आपको ये संकल्प इसलिए लेना जरूरी होता है, नहीं तो व्रत अधूरा माना जाता है, आपका व्रत पूरा नहीं माना जाता है। तो संकल्प लेना बहुत जरूरी होता है। कभी भी एकादशी दशमी योग नहीं करना चाहिए। जिस एकादशी में दशमी चलकर आती है उस एकादशी का व्रत नहीं करना चाहिए। दशमी योग एकादशी करने से आपका पूरा साल का एकादशी नष्ट हो जाता है। बच्चा का आयु भी कम होता है। तो ये दशमी योग एकादशी नहीं करना चाहिए। जिस एकादशी में द्वादशी चलकर आती है उस एकादशी का महत्व ज़्यादा होता है। उस एकादशी का महत्व ज़्यादा होता है। द्वादशी योग एकादशी जो होती है, द्वादशी चल कर आ जाती है जिस एकादशी में, तो दशमी योग एकादशी नहीं करना चाहिए। आपका पूरा साल का एकादशी व्रत नष्ट हो जाएगा, पूरा आपका खराब हो जाएगा। इसीलिए दशमी योग एकादशी कभी नहीं करना चाहिए। साधु संत भी मना करते हैं कि दशमी योग एकादशी नहीं करना है, लेकिन अपना मर्जी से लोग बना देते हैं कि काल बाबा जी के लिए है, आज गृहस्थ के लिए है। कहीं शास्त्र में नहीं लिखा हुआ है कि 2 दिन की एकादशी है गृहस्थ के लिए, कल है साधु संत के लिए, आज है। एक समान, एक नियम सबके लिए है। एकादशी का नियम सबके लिए एक समान है। उल्टा सीधा लोग काम करते हैं, फिर लोग बोलते हैं कि एकादशी का फल या कोई भी त्यौहार का फल नहीं मिला। तो व्रत तो सब लोग करते हैं, लेकिन नियम का पालन कोई नहीं करते हैं। बहुत आदमी को तो मैं देखती हूँ कि लोग बोल देते हैं कि पेट से ब्रश कर लीजिए, दातु है ब्रश से कर लीजिए। तो पेट से कभी भी दातुन नहीं करना है, ब्रश नहीं करना चाहिए पेट से। इसलिए नहीं करना चाहिए कि उसमें नमक मिला रहता है, उसका कोई भरोसा नहीं रहता है। जूठा ब्रश से भी ब्रश नहीं करना चाहिए। लेकिन मैं बहुत लोग देखती हूँ कि वीडियो में लोग बता देते हैं ये सब। तो वीडियो देखिए, ये सब उल्टा सीधा काम नहीं करवाना चाहिए। ये सब छोट छोट बातों को ध्यान देना चाहिए।
जिस दिन आपका व्रत हो उस दिन आपको ज़्यादा से ज़्यादा भजन हर कीर्तन करना है, जाप करना है, किसी को चुगली निंदा नहीं करना है, नहीं तो आपका आधा फल कट जाता है चुगली निंदा करने से। जिन लोग के घर में अगर व्रत नहीं हो रहा है तो उन लोग को क्या करना चाहिए कि उस दिन आपको घर में लहसुन प्याज नहीं खाना चाहिए, उस दिन आपको कच्चा रोटी नहीं खाना चाहिए, शुद्ध उस दिन भोजन करिए, चावल नहीं खाइए, आपको आधा फल मिल जाएगा एकादशी का व्रत। ऐसे तो एकादशी का व्रत 5 साल के बच्चा के ऊपर से करना चाहिए, बीमार व्यक्ति को छोड़कर सबको करना चाहिए। तो आपको जो लोग व्रत नहीं कर रहे तो वो लोग के कम से कम ये काम जरूर करना चाहिए, आपका आधा फल मिल जाएगा। जिस दिन आपका व्रत हो उस दिन आपको पीला वस्त्र पहनना है, शुद्ध वस्त्र स्नान करके पहनना है। लड्डू गोपाल को है तो लड्डू गोपाल को पहनाइए, विष्णु भगवान है तो विष्णु भगवान को पहनाइए पीला वस्त्र। पीला का भी भोग लगाइए, आंवला का भी भोग लगाइए। तो ये सब आपको बातों को, छोट छोट बातों को बहुत ध्यान व्रत त्यौहार में देना पड़ता है। कभी भी एकादशी दशमी योग आप लोग कभी भी नहीं करिएगा। मैं ये अपना एकादशी के बारे में वीडियो बनाई हूँ, जब पर भी मैं बार बार बताई हूँ कि दशमी योग एकादशी कभी नहीं करना चाहिए। व्रत किया जाता है अच्छे के लिए, खराब के लिए नहीं। पुत्र का जब आयु कम होगा, पूरा साल का व्रत किया हुआ नष्ट हो जाएगा तो फिर करने का मतलब क्या रह जाएगा। तो इसीलिए दशमी योग एकादशी आप लोग ध्यान दीजिएगा कि कभी नहीं करना चाहिए। आपको जिस दिन चौकी लगा कर पूजा करना है तो चौकी लगा कर पूजा करिए, चौकी लगाना नहीं है तो मंदिर में डायरेक्ट भी पूजा आप करिए। लेकिन कलश आप लोग जरूर रखिएगा, क्योंकि कलश का महत्व ज़्यादा होता है, फल उसका कलश रखना बहुत शुभ होता है। कलश रखकर ज़्यादा नहीं हो पा रहा है तो एक मूली लपेट दीजिए 5 बार, उसमें एक सुपारी, उसमें सिक्का, पुष्प डाल दीजिए, एक फल उस पर रख दीजिए। लेकिन कलश जरूर रखना चाहिए। ऐसे श्रद्धा है तो चौकी लगा कर कीजिए, नहीं तो डायरेक्ट मंदिरों में करिए, कोई दिक्कत नहीं है। कलश का बहुत शुभ माना जाता है। तो आपको एकादशी का पारण का भी शुभ मुहूर्त टाइम रहेगा कि पारण आपको टाइम पर होना चाहिए, नहीं तो वो भी आधा फल कट जाता है। तो ये छोटे छोटे बातों को आपको ध्यान देना पड़ता है, नहीं तो फल नहीं मिलता है। फिर लोग बोलता है कि मैं ये क्यों मेरे को फल नहीं मिला, भूखे रही प्यासे रही फल नहीं मिला। तो देखिए उल्टा सीधा काम करने से आपको फल नहीं मिलेगा। इस सब बातों को आपको, छोट छोट बातों को आपको ध्यान देना है। तो जिस दिन आपका व्रत हो उस दिन ज़्यादा से ज़्यादा मंत्र जाप करना है, चुगली निंदा नहीं करना है। बन सके तो रात्रि में जागरण जरूर करिएगा, क्योंकि जागरण का भी ज़्यादा महत्व होता है। नहीं हो सके तो कम से कम 12 बजे तक जागरण जरूर करना चाहिए। जागरण का भी बहुत ज़्यादा महत्व होता है। तो आपका उस दिन पारण का टाइम रहेगा 28 तारीख को पारण, क्योंकि टाइम पर ही करना चाहिए। तो पारण का शुभ मुहूर्त रहेगा 28 तारीख को सुबह 6:32 से लेकर 9:32 तक आपका पारण हो जाना चाहिए, क्योंकि पारण टाइम पर होना चाहिए, नहीं तो पारण का आधा फल कट जाता है। इसीलिए पारण टाइम पर होना चाहिए। एकादशी का ये आपका रंग भरी एकादशी भी कहा जाता है। अच्छा देखिए, इस एकादशी के दिन शंकर भगवान पार्वती जी के भी पूजा किया जाता है। मैं ये बात बोल रही हूँ, इस एकादशी का शंकर जी का, ये पार्वती जी का भी पूजा किया जाता है, शिवलिंग का। शिवरात्रि में भी पूजा होता है, इस एकादशी में भी पूजा होता है शंकर भगवान को। तो इस एकादशी का बहुत ज़्यादा भी महत्व है। व्रत सबको करना चाहिए। जो लोग अगर एकादशी का व्रत करना चाह रहे हैं तो उन लोग को बीच से कभी नहीं शुरू करना चाहिए, क्योंकि बीच से एकादशी का व्रत नहीं शुरू किया जाता है। एकादशी का व्रत कभी भी देवठन की एकादशी आती है उसी से शुरू करना चाहिए। ये नहीं कि बीच से मन प्राण बन गया तो बीच से हम शुरू कर दिए, नहीं, बीच से एकादशी का व्रत नहीं किया जाता है। देवठन के एकादशी से शुरू करना सबसे ज़्यादा महत्व होता है, उसी से कभी भी व्रत उठाना चाहिए। एकादशी व्रत सबको करना चाहिए।
5 साल से बच्चा के ऊपर सबको करना चाहिए, बीमार व्यक्ति के छोड़कर सबको करना चाहिए, क्योंकि एकादशी सबसे बड़ा माना जाता है। जब हम लोग भगवान के पास जाते हैं तो एकादशी ये व्रत हम लोग को साथ जाता है, इसीलिए एकादशी का व्रत करना बहुत जरूरी होता है। जो लोग को अगर तुलसी माला भी पहनना है तो तुलसी माला एकादशी के दिन पहनना चाहिए, बीच में नहीं पहनना चाहिए। तुलसी माला एकादशी के दिन पहनना चाहिए। अगर नया जो लोग धारण कर रहे हैं तो पहले उनको क्या करना चाहिए कि लड्डू गोपाल है तो लड्डू गोपाल को पहना दीजिए, सारा दिन पहनने रह दीजिए और फिर शाम को अपने पहन लीजिए। एकादशी के दिन तुलसी माला पहनना चाहिए। तुलसी माला लोग वही पहनेंगे जो लोग मांस नहीं खाएंगे, दारू शराब नहीं पिएंगे, वही लोग तुलसी माला पहनेंगे। जिनके घर में मीट मुर्गा या दारू शराब चलेगा उनके यहाँ तुलसी माला नहीं पहना जाता है। तुलसी माला पहनने का बहुत सारा फायदा होता है। इसलिए फायदा होता है कि ये जो कोई भी सामान अगर आप कंपनी या ब्रांड से आप लेती है तो कहती कि ये ब्रांड का सामान है, तो तुलसी माला पहनने का ये है कि आप गला में पहनी है तो भगवान को ये पता चलता है कि मेरा ये आदमी है। तक जब आपका मृत्यु होता है तो जम लेने के लिए नहीं आते हैं, भगवान अपना आदमी भेजते हैं। इसीलिए तुलसी माला सबको पहनना चाहिए। उतारने के भी नियम नहीं है, उतारना भी नहीं चाहिए बीच में, क्योंकि पता नहीं आज क्या होगा। इसीलिए तुलसी माला हमेशा गला में ही रहना चाहिए, कभी भी उतारना नहीं चाहिए। तब तुलसी माला जो लोग शुद्ध रहेंगे वही पहनेंगे। जैसे मीट मुर्गा दारू शराब पीने वाला आदमी को तुलसी माला नहीं पहनना चाहिए। तो चलिए इस सभी मैं बातों को आपको वीडियो में बता दी कि एकादशी का पूरा नियम इस सब उस दिन कीजिएगा। ज़्यादा से ज़्यादा भजन हर कीर्तन जाप करिए, किसी को चुगली उगली निंदा नहीं करना है, आपका पूरा फल प्राप्त होगा एकादशी का। ये रंग भरी एकादशी है, विष्णु भगवान की आप पूजा कीजिए, मन श्रद्धा शौक में भगवान सब पूरा करेंगे। तो चलिए सभी वीडियो में आपको बातें बता दी, फिर अगले वीडियो में मिलूंगी। ओके बाय, राधे राधे।